टक्कर होगा ना जमा? बिल्कुल होगा। अंशुल अभिजीत जो हैं वो काफी प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जिस तरह से वो मिल रहे हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसा ही उम्मीदवार होना चाहिए। रविशंकर जैसा उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जो जीतने के बाद मोदी का चाटुकार बन सकता है, लेकिन वो बजाबता एमपी नहीं बन सकता है। ये तो मोदी जी का चेहरा पूरे भारत में चल रहा है और उन्हीं के चेहरा पर वोट हो रहा है। पोता या परिवार बेटा किसी का भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इस लोकसभा में आपने क्या किया और लोगों के बीच में कितने रहे, या इस लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको कितना जानती है, मुद्दा ये है। और जनता को गुमराह करके शासन और शोषण करते हैं, इसलिए भारी बहुमत से रविशंकर को इस बार पटना साहिब से हराने का हम वकील लोग काम करेंगे। रोड शो करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को, क्या कुछ फर्क पड़ेगा रोड शो करने के लिए? रोड शो छलिया और ऐसे मोहने वाला और छलिया व्यक्ति देश को जो 10 साल से छल करके रखा, ये इस बार विदाई है, अंतिम। अभी इनको फिर आने की जरूरत नहीं है और उनको हारना भी चाहिए। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम विभाजन के नाम पर चुनाव जीतते रहे हैं और मैं समझता हूं देश के नागरिक होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते, संविधान और लोकतंत्र के लिए, है ना, और उसकी गरिमा के लिए आज जरूरत है मोदी जी को बदलने के लिए। इसलिए मोदी जी को चुनाव हारना है, परिस्थिति भी बदली है। मोदी के चेहरे पे वोटिंग हो रहा है। पटना हाईकोर्ट में है इस वक्त और अधिवक्ताओं से हम जानेंगे कि रविशंकर प्रसाद एक वकील रहे हैं और अधिवक्ता वर्ग के लोग जो है उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सर क्या लगता है आपको, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं अधिवक्ता? अधिवक्ता तो उनको अच्छा यहाँ से सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ के लोकल हैं और यहाँ के लिए सोचते हैं हाईकोर्ट पटना के लिए। क्या किया है उन्होंने हाईकोर्ट के लिए? कुछ सुविधाओं के लेकर, खास तौर से वकीलों को लेकर क्या कुछ डेवलप हुआ है? अभी तक तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन जो लोग उनके शुभचिंतक हैं वो तो वोट करेंगे ही। सर रविशंकर प्रसाद को वोट कर रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर रविशंकर प्रसाद जीत रहे हैं, ऐसा लगता है? हाँ, ये तो मोदी जी का चेहरा पूरे भारत में चल रहा है और उन्हीं के चेहरा पर वोट हो रहा है। रविशंकर प्रसाद के विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन से है, कांग्रेस से टिकट मिला है, मीरा कुमार के बेटे हैं अंशुल अभिजीत। ये क्या इनको, आपको क्या लगता है अंशुल अभिजीत कांटे का टक्कर होगा? हर जगह कांटे का, पूरा बिहार में कांटे का टक्कर है। अंशुल अभिजीत भी कांटे का टक्कर देंगे क्योंकि उनका भी वोट बहुत काफ़ी है और जो अभी समीकरण चल रहा है उनमें भी भारी पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, अंशुल अभिजीत भारी पड़ेंगे? हाँ, भारी तो पड़ेंगे ही। हर जगह कांटे की टक्कर है पूरे बिहार में। लेकिन मोदी जी आ रहे हैं रविशंकर प्रसाद के लिए रैली करने, क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी आ रहे हैं, बढ़िया बात है। उनके भी माता है मीरा कुमार हैं और एक से एक कांग्रेस में भी दिग्गज लोग हैं, तो उनके फेवर में भी तो लोग आएंगे ही और अपनी बात रखेंगे। जनता को जितना मोबिलाइज करेंगे, पोलराइज करेंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं पप्पू फेल हो गया। अच्छा, पप्पू फेल हो गया ये तो बढ़िया बात है, लेकिन जहाँ कास्ट और क्रीड की बात है और सब लोग अपने अपने जोड़ लगाए हुए हैं तो देखा जाएगा। हर जगह कांटे की टक्कर है पूरे सूबे बिहार में, कहीं हो ना हो, लेकिन बिहार में हर जगह हर सीट पर ही कांटे की टक्कर है। और भी कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कि रविशंकर प्रसाद को कितना सपोर्ट किया जा रहा है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के द्वारा। रविशंकर सर को सबसे पहले हमारी ओर से, हमारे समुदाय की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। उनको फिर से इनको यहाँ पे मौका दिया गया और बीजेपी के पार्टी ने उन पे विश्वास जताया और उनको यहाँ पे फिर से टिकट दिया और जनता के सेवा के लिए एक बार और मौका देने के लिए चाहते। इसके लिए हम लोग उन लोगों को पूरी ओर से सपोर्ट रहेगा। हमारे समुदाय जो भी हैं यहाँ पे एडवोकेट्स के परिवार लोग, उनको पूरी समर्थन करेंगे। उनके विपक्ष में मीरा कुमार के बेटे हैं अंशुल अभिजीत, तो क्या लगता है कांटे का टक्कर हो जाएगा? बहुत जबरदस्त बताया जा रहा है कि टक्कर है, क्योंकि वो मीरा कुमार के पुत्र और जगजीवन राम के पोते रहे हैं। देखिए, पोता या परिवार बेटा किसी का भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इस लोकसभा में आपने क्या किया और लोगों के बीच में कितने रहे, या इस लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको कितना जानती है, मुद्दा ये है। इससे पहले आपने लोगों के लिए इस लोकसभा में कितने काम किए आप लोग, या
अंशुल एक जो आज प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, तो ऐसा तो लग रहा है कि पहली बार सब नाम सुन रहे हैं। सर, कांग्रेस से अंशुल अभिजीत हैं और रविशंकर प्रसाद पाटलिपुत्र से कांटे का टक्कर है पटना साहिब से, क्या लगता है आपको? डॉक्टर अभिषेक अंशुल जो है, अंशुल अभिजीत जो है भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार 2 बार से पटना साहिब से एमपी रविशंकर प्रसाद रहे और हम लोगों के हाई कोर्ट के एडवोकेट भी रहे और जाने माने एक स्कॉलर विधिज्ञ होने के नाते पूरे देश का विधि मंत्री थे। और ऑल इंडिया जुडिशियल जो 3 जजेज का कमीशन के द्वारा जो ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन बना, जिसमें भाई भतीजावाद बेईमानवाद सिस्टम लागू है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन लाया था 2014 में। और उसके बाद इन्होंने पूरे देश के आम जनता को आंख में धूल झोंकने का काम किया। ये पूरे देश में लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम किया। यदि यह व्यक्ति या जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मैंने क्वाश कर दिया गया ये ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन को, यह कैबिनेट से यदि यह पास हो गया होता, गेजेट हो गया होता और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में यदि यह शामिल कर दिया गया होता तो ये सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं करता। इसलिए ये लोग आईवास करते हैं और जनता को गुमराह करके शासन और शोषण करते हैं। इसलिए भारी बहुमत से रविशंकर को इस बार पटना साहिब से हराने का हम वकील लोग काम करेंगे। रोड शो करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को, क्या कुछ फर्क पड़ेगा रोड शो करने के लिए? रोड शो छलिया और ऐसे मोहने वाला और छलिया व्यक्ति देश को जो 10 साल से छल करके रखा, ये इस बार विदाई है। अंतिम अभी इनको फिर आने की जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान चले जाकर रहे हैं। बोल रहे हैं 40 की 40 सीट जीते। 40 इस बार तो नीतीश कुमार कर दिए, 4000 सीट देने जा रहे हैं। अब की बार पत्ता साफ, नीतीश कुमार मोदी सरकार पत्ता साफ। राम संदेश राय एडवोकेट पटना है। सर, रविशंकर प्रसाद को पटना हाईकोर्ट के वकील कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक वकील रहे हैं, वकीलों का कितना मत जा रहा है? देखिए, रविशंकर जी बड़े नेता हैं जरूर, लेकिन ऊपर दिल्ली के वो नेता हैं, वो बिहार के नेता नहीं है, खुद अपने क्षेत्र के नेता नहीं है। उनके खिलाफ लापता का भी बोर्ड लगा हुआ है पटना के अंदर, और पिछले 5 वर्षों से वो कभी जनता के बीच नहीं रहे हैं। रहा अधिवक्ता का वो कभी सुध नहीं लिए हैं, कभी अधिवक्ता के बारे में उनके क्या समस्या है उनको लेकर के कभी वो बातचीत नहीं की है, कभी मिलने नहीं आए हैं। वो अपने चुनावी दौर में भले मिलने जाते हैं, लेकिन ऐसे उनको अधिवक्ता से कोई लेना देना नहीं है। भले वो बड़े अधिवक्ता के नाम पर वरिष्ठ अधिवक्ता गिने जाते हैं, लेकिन अधिवक्ता की उनकी कोई चिंता नहीं है। कोरोना काल का आप जानते होंगे कि अधिवक्ता के बारे में उनका क्या रहा है रवैया, ये साफ साफ लोग जानते हैं। पटना हाईकोर्ट के लोग, बिहार के सारे अधिवक्ता जानते हैं उनके बारे में। अंशुल अभिजीत भी हैं कांग्रेस से, क्या लगता है आपको, कांटे का टक्कर होगा ना जमा? बिल्कुल होगा। अंशुल अभिजीत जो हैं वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जिस तरह से वो मिल रहे हैं हम उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसा ही उम्मीदवार होना चाहिए। रविशंकर जैसा उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जो जीतने के बाद मोदी का चाटुकार बन सकता है, लेकिन वो बजाबता एमपी नहीं बन सकता है पटना का। ऐसे लोग एमपी बनने के लिए लायक नहीं हैं, इसलिए उनको हराना चाहिए। 12 तारीख को मोदी जी आ रहे रोड शो करने के लिए, उनके पक्ष में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी जी के रोड शो से? मोदी जी तो खुद उनका जो क्रेज था वो गिरावट है पूरे देश भर में। मोदी जी 2014, 19, ये 24 है, मोदी जी अब उस क्रेज में नहीं। आज मोदी जी का ब्रांडिंग बिक्री डाउन कर गया है, इसलिए अब वो रोड पर जाए जहाँ जाए, लेकिन अब वो ब्रांडिंग उनका नहीं रह गया है और उनको हारना भी चाहिए। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम विभाजन के नाम पर चुनाव जीतते रहे हैं, और मैं समझता हूं देश के नागरिक होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते, संविधान और लोकतंत्र के लिए, है ना, और उसकी गरिमा के लिए आज जरूरत है मोदी जी को बदलने के लिए। इसलिए मोदी जी को चुनाव हारना है, परिस्थिति भी बदली है। तो बिहार में 40 सीटें जीतने की बात भाजपा बोल रही है और आप बोल रहे हैं कि मोदी यहाँ से रविशंकर प्रसाद हार जाएंगे, तो बिल्कुल 40 सीट में से 39 सीट कैसे जीत पाएगी? अब आप एक चीज ये देखिए, वो 40 में 40 कह रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 40 में 400 क्या 4000 बोल दिए कि 4000 सीट जीत देंगे, जबकि 543 सीट ही है।
तो बोलने के लिए कोई कुछ कह सकता है। वो जनता को वोट देना है और जनता का मूड इस बार बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर के और मुख्य खास करके प्रधानमंत्री का जो एटीट्यूड रहा है पूरे देश में, वो विभाजनकारी नीति रहा है और इस लिहाज से उनको इस बार चुनाव में शिकस्त मिलना तय है। सर, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता जो है रविशंकर प्रसाद को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छे खासे लॉयर रहे हैं पटना हाईकोर्ट के? क्योंकि एक वकील की हैसियत से हम चाहेंगे कि वो भी वकील हैं और हम लोग को जितना सपोर्ट हो सके हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और हम लोग को भी जो है आगे चल के यदि जो वो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम लोग को भी सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने पहले भी हम लोग को यहाँ पटना हाई कोर्ट में जो है सपोर्ट किया है, बैठने की व्यवस्था भी उन्होंने करवाई है और भी लोगों को जो है वेलफेयर वगैरह में भी जो है उन्होंने का योगदान है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो जीत कर जाएँ। यहाँ से मीरा कुमार की बेटी अंशुल अभिजीत भी है, आपको क्या लगता है इस बार कांटे का टक्कर होगा? अंशुल अभिजीत भी घर घर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अंशुल जी का भी जो है अपना एक जो है, चूँकि वो पूर्व स्पीकर की बेटे हैं तो उनका भी जो है कहीं न कहीं जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है वो भी ज़मीनी है और इसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा ही। टक्कर तो कांटे की होगी। हमारे यहाँ पटना हाई कोर्ट के बड़ी अधिवक्ता रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। यहाँ तमाम लोग, मैक्सिमम वकील संघ के लोगों द्वारा जो हित में जितना काम किए हैं, लगता है कि उनको वोट मिलना चाहिए, सारे लोग सपोर्ट करें। मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत भी हैं, आपको क्या लगता है? वो तो उधर सिटी से न है, ये लगता है कि जिस समाज से आप बात कर रही हैं वो समाज का 90% वोट उनको जाएगा, अधिवक्ता समाज का वोट उनको जाएगा। क्या किए हैं पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए खास तौर पर? वो विंग एडवोकेट यहाँ जब भी रहे हैं तो ऐसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ एक उनका एक इज्जत है, लोग उनके जूनियर लोग भी हैं और हम लोग के गरिमा है जो सीनियर एडवोकेट खड़े हैं, तो लाजमी है कि हम लोग उनको वोट करेंगे। सीनियर एडवोकेट खड़े हैं, उनके लिए उनको वोट दे रहे हैं या फिर विकास के मुद्दे पे आप लोग का वोट है या फिर मोदी के चेहरे पर? मोदी के चेहरा पे वोटिंग हो रहा है, देश के लिए पहली बार वोटिंग हो रहा है। ये आम जात पात धर्म समाज से ऊपर उठ के मोदी के नाम पर। तो आपने सुना पटना साहिब से यहाँ पे इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं अंकुल अभिजीत और फिर से रविशंकर प्रसाद के बारे में पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का राय क्या कुछ बोल रहे थे। अधिवक्ताओं साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से कुछ सपोर्ट में है, कुछ अनसपोर्ट में है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पटना हाईकोर्ट में जिस तरीके से व्यवस्था हुई है, बहुत बैठने के लिए चैम्बर बनवाए अधिवक्ताओं के लिए, कोरोना काल में बहुत बेहतर काम किए, लेकिन कुछ उनके अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं। तो अधिवक्ताओं अलग अलग सबका राय है। अब देखना यही होगा कि 4 जून को होता है क्या, क्योंकि जिस तरह से मोदी लहर है तो मोदी लहर के बीच ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई सीटें निकल पाएगी, लेकिन ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना। कैमरामैन जैकी के साथ पूजा, पटना।